हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरणों को हल करना प्रारंभ करेंगे और इसका पहला उदाहरण हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारा उदाहरण क्या है। उदाहरण हमारा कह रहा है कि मेरी अपने क्रिसमस वृक्ष को एक बॉक्स पर रखकर सजाना चाहती है। वो बॉक्स कैसा, घनाभ के आकार का है और बॉक्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है हमारा उदाहरण। मेरी एक लड़की है, वो एक वृक्ष को, क्रिसमस वृक्ष को इस घनाभाकार डिब्बे पर रखकर सजाना चाहती है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इस घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कितना कागज लगेगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी सीटें लगेंगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और हम लोग बताते हैं कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी सीटें इस बॉक्स को बनाने में लगेंगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा बॉक्स हमारा कैसा है, बॉक्स हमारा घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई और एल का मतलब लंबाई। ठीक है, अब हमें सभी के मान पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, सो हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 80, तो यहाँ पर हमने 80 रख दिया। और चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई, बी का मतलब है चौड़ाई, सो ये हमारा 40। ठीक है, प्लस हमारा चौड़ाई और ऊंचाई है। चौड़ाई हमारी दी गई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारा ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई है हमारी 20 सेंटीमीटर और लंबाई हमारी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने सभी मान रख दिया। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 2 को हम लोग बाहर रखेंगे और 80 और 40 का गुणा करेंगे। ठीक है, 80 40 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3200। और यहाँ पर हम लोग 40 और 20 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 800। ठीक है, और यहाँ पर 20 और 80 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 1600। इस प्रकार से हमने अंदर गुणा कर दिए। ठीक है, अब हम लोग अंदर की सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा अंदर हमारा जुड़ने पर कितना हो जाएगा, जुड़ने पर हो जाएगा हमारा 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ठीक है, अब हम 2 में 56 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5600 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया बॉक्स का। ठीक है, अब देखिएगा हमें हमसे पूछा गया था कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी सीटें लगेंगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कागज की सीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कागज की सीट का क्षेत्रफल, कागज की सीट का क्षेत्रफल। अब देखिए कागज की सीट की भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, जब भुजा हमें 40 दी गई है तो हम समझ जाएंगे कि जो कागज की सीट होगी वो वर्गाकार होगी और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो 40 गुणा 40 हो जाएगा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, 40 गुणा 40। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी कागज की सीट का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बॉक्स का क्षेत्रफल है ना, उसमें इस कागज की सीट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बॉक्स में कितनी सीटें लगेंगी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर वाली कितनी सीटें लगेंगी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट सीटों की संख्या, अभीष्ट सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कैसे निकालेंगे। सीटों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिएगा अब कर देते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर हम लोग इसमें बॉक्स के क्षेत्रफल में 11200 में हम लोग 1600 से भाग लगा देंगे, यानी कि कागज की सीट के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। ठीक है, और जब हम लोग भाग लगाएंगे तो देखिए भाग हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 00 से 00 काट देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, ऊपर हमारा बचा है 112 और नीचे बचा है हमारा 16। ठीक है, अब हम लोग 112 में 16 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 7 बार। ठीक है, तो सीटों की संख्या कितनी निकल आई, 7 निकल आई। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः सीटों की संख्या बराबर, अतः सीटों की संख्या बराबर कितनी है हमारी, 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है
और चलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।